नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस कड़ी में प्रोज सेक्शन का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से प्रोज सेक्शन का वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग पोएट्री सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं पोएट्री सेक्शन की ओर। और इसका पहला ही चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है वाल्टर डिलामेर, जॉन डन, जॉन कीट्स की वॉल्ट विटमैन। तो हमारा सही आंसर होगा जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन किस तरह के पोएट हैं? तो रोमांटिक कि मेटाफिजिकल कि वॉर पोएट कि नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन डन वॉज डैश पोएट। जॉन डन कहाँ के पोएट थे? अमेरिकन पोएट कि ब्रिटिश पोएट कि ऑस्ट्रेलियन पोएट कि अफ्रीकन पोएट? तो सही आंसर होगा जॉन डन अमेरिकन पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोएट इज डैश फॉर हिज बिलव्ड। पोएट जो है इस कविता में, इस पोएम में अपने प्रेमिका के प्रति क्या है? तो हैप्पी है कि सैड है कि टायर्ड ऑफ है कि नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर होगा कि हैप्पी हैं। पोएट जो हैं अपने प्रेमिका के साथ हैप्पी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स कैन नॉट एड अनदर आवर इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है, हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स कैन नॉट एड अनदर आवर, ये किस पोएम से लिया गया है? तो स्वाभाविक है, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा कि एन एपिटैफ होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा कि सोल्जर होगा? तो सही आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When thou sighest, you the sighest not wind, but sighest my soul away is taken from। ये लाइन किस पोयम से लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सोल्जर, ओड टू ऑटम। तो सही आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इज गोइंग अब्रॉड बिकॉज। पोएट जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, क्योंकि क्या कारण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड कि वो अपनी प्रेमिका से ऊब गए हैं। ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज लाइफ कि अपने जीवन से ऊब गए हैं। इट इज़ नेसेसरी टू गो कि जाना जरूरी है। कि ही इज़ टू डाई कि वो मरने वाले हैं। तो सही आंसर होगा इट इज़ नेसेसरी टू गो, जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज जॉन डन स्टॉप हिज बिलव्ड टू फॉर थिंक एनी इल अबाउट हिम। क्यों जॉन डन जो हैं अपने प्रेमिका को अपने बारे में कुछ गलत सोचने को मना करते हैं? तो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डेस्टिनी मे टेक हर पार्ट, डेस्टिनी मे टेक हर पार्ट, ही मे नॉट गो, ही मे डाई, नन ऑफ द अबव। तो सही क्या होगा? डेस्टिनी मे टेक हर पार्ट। हो सकता है कि भाग्य उसकी बात सुन ले और वही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोएट सजेस्ट हिज बिलव्ड टू लिव एज इफ दे आर। पोएट अपनी प्रेमिका को ये सलाह देते हैं कि ऐसे रहो जैसे। कैसे रहने को सलाह देते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि दे आर, वे हैं, बट टर्न असाइड टू स्लीप। तो ये होगा ऑप्शन कि बट वेंट आउटसाइड टू स्लीप, बट वेंट टू अर्न मनी अब्रॉड, बट एंग्री विथ ईच अदर। क्या होगा सही आंसर? दे आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव एज सजेस्टेड बाय जॉन डन दे विल। वे जो एक दूसरे को इस तरह से रखते हैं जैसा कि जॉन डन ने इसमें सजेस्ट किया है, तो उनके साथ क्या होता है? नेवर, दे विल नेवर बी पार्टेड, कि नेवर बी यूनाइटेड, कि नेवर बी चीटेड, कि नेवर बी इमोशनल। तो सही आंसर होगा दे विल नेवर बी पार्टेड, वे कभी अलग नहीं होंगे। अगर जॉन डन के अनुसार कोई एक दूसरे को रखता है तो वो नेवर बी पार्टेड होंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने था
और इसके बाद फिर अगला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव हो वो हम अगले वीडियो में लाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।